सो स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th की। अभी तक हम द सॉलिड स्टेट देख रहे थे, उसमें जो भी चीज़ें आई जैसे कि भाई सॉलिड्स आए, सॉलिड्स के क्लासिफिकेशंस आई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे उसमें डिफेक्ट्स भी पढ़े, उसके अलावा डेंसिटी के फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें आई। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लें, उसको स्टडी कर लें, सो दैट हमें पता चल जाए कि वाकई चल क्या रहा है सीबीएसई में भी, है ना, उनके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। चलिए देख लेते हैं आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन प्लीज़। यस, आपके पास एक क्वेश्चन है 2016 का ही कि व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज शोन बाय अ सब्सटेंस इफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उसका डोमेन बताना है आपको, उसके अलावा वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। और डोमेन्स को याद रखिएगा कि वो सेम डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा, यही तो हो रहा है। अगर कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कुछ ऐसा ही तो बताने की कोशिश हो रही है। तो मैंने आंसर भले ही इसमें फेरोमैग्नेटिज्म दे दिया हो, बट आपको पहले सोचना है उस चीज़ को कि वाकई में अगर डोमेन सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो उनका आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर यही चीज़ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होती तो आपको कुछ भी ना करना होता। ये आपका फेरो हो गया, और एंटी का मतलब प्लस अगर ऊपर चल रहा है तो माइनस नीचे, प्लस ऊपर तो माइनस नीचे, दैट इज योर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रही है? बट दिस टाइम उसने एकदम सीधे पूछ लिया है कि अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन, सो दैट इज योर फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए सो दैट कि आप माहिर हो जाइए इस चैप्टर में। थैंक यू।